લઈ લો લઈ લો आपकी परमात्मा सेवा सेवा की बाकी कुछ सेवा की राज्य स्त्रियों की सेवा में रहोगे जो जहाँ पहले जो सेवा कर रहा है अपनी सेवा को करना सेवा का फल बड़ा होता है सेवा को छोटी नहीं होती समय से आगे उसका पालन करना ही सेवा तो उसने छोटा बड़ा ऐसा बड़ा नहीं इसके जैसे करने तो करने की अदायगी के लिए तो ऐसी सेवा की जाती अपने अपने कर्म आपको करना नहीं क्या क्या किए कैसे करके आए लेकिन सेवा उसी तरह की जाती है जिससे आपके किए हुए कर्मों की अदायगी होती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं कितने आदमी पूजा पाठ की लेकिन कुछ नहीं हुआ एक भीतर जरूर सरकार तक सब हो जाती वो तो कीर्तन पूजा करोगे तो समय का कीर्तन आगे देने वाला कीर्तन रोक दे तो इसलिए आप लोग जो आए घर परिवार वाले बच्चों को फोन कर कुछ न कुछ किया करो समय बेकार मत करो एक तो समय मिलता नहीं तो समय लेके आए उसमें कुछ कमाई करो ताकि आपका काम हो जाए नहीं ये काम कोई कर नहीं सकता उन करोड़ों रुपए की चीजों को हमारे पास कर देते रुपये पैसे जरूरत से जो काम होता है वो सेवा से करा देता है सेवा का बहुत बड़ा बहुत है जो सेवा में जाए वो करो या जो सिलाया को सुंदर से तमाम तरह की सेवाएं अपने शक्ति के अनुसार सेवा को छाड़ दो और सेवा में लग जाओ ये पूछने की बात नहीं है जैसे दो मोदी को आप समय जल्दी करेगा अपने 1-2 घंटे किया दो बहुत वापिस आ गए इसीलिए रात्रि सम्राट सेवा रखी गई है कि 5 बजे से दूर कम हो सकती तब आप सेवा करो 10 बजे तक फिर आपको प्रसाद मिले और वापिस आ जाए ये सब विचार करते हैं कि जो कमजोर है उसी तरह से उसको सेवा का अवसर दिया जाता है ताकि वो सेवा कर सके सेवा का लाभ उठा सके बड़ी बड़ी सेवाएं तो आपकी मुश्किल नहीं है लेकिन छोटी सेवा तो कर सकते हैं और लाभ आपको वही है इस सेवा का लाभ वजन के बराबर है क्योंकि परमात्मा की सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं है कोई निजी स्वार्थ लोग लालच आपका नहीं जो परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो तो आपका स्वार्थ है लेकिन जो आश्रम में परिवार करते हो उसमें कोई स्वार्थ नहीं इसलिए सेवा का लाभ अलग है तो सब लोग अब चलो मौसम ठंडा हो गया ताकि कुछ सेवा कर सको चलो प्रेमियों जल्दी चलो देर मत करो समय हो गया अपने अपने टेंट काउंटेरों से निकल कर सेवा में पहुंचो और किसी का इंतजार मत किया अपने सेवा में लगो जितनी देर इंतजार करोगे उतनी देर सेवा करो क्योंकि मिट्टी की सेवा केवल ये इशारा हो जाता भाई कहाँ करनी बस अपना लग गए
ये सेवा ऐसी है जिसमें न तो नींद आएगी, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करोगे। एक निशाना होता है कि हमें 50 डलिया डालना, इसीलिए डलिया रखी गई है कि जब 50 का आधार बना दिया जाएगा तो आपका मन बुद्धि चित्त उसी में रहेगा कि हमारी कब 50 पूरी है। इधर उधर की चर्चा सब खत्म हो जाती। कितनी बढ़िया सेवा है जिसमें एक ही निशाना है, सेवा करनी। जय गुरुदेव। देखो भजन करते हो तो मन लग जाता, सत्संग सुनते हो तो भी मन लग जाता, लेकिन सेवा करोगे तो मन नहीं लगेगा। मन लगेगा तो सेवा नहीं कर पाओ। तो कितनी महत्वपूर्ण सेवा है जो सत्संग और भजन से भी बढ़ गई। तभी तो कलयुग में जीवों के लिए परमार्थी सम्मान सेवा रखी गई है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। किसी मिशन में चले जाओ कहीं भी, ये सेवा कहीं नहीं आपको, क्योंकि जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे, परमार्थी सेवा का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। वो यही नहीं जानते परमार्थी सेवा का मतलब क्या, इसका सच्चा अर्थ क्या। वो तो जब संतों के दरबार में आओगे और सेवा में लग जाओगे तो सब समझ में आएगा, क्योंकि इसका लाभ तत्काल आपके शरीर को मिलता है। तरह तरह की बीमारियां चली जाती, परेशानियां, दुख तकलीफ जो दवा डॉक्टर में हकीमों से नहीं जाता, वो सेवा से जाता। जो सुबह शाम तक आप मिट्टी की सेवा में 10 किलोमीटर से ज्यादा चल जाते हैं। 50 डलिये का मतलब 5 किलोमीटर यात्रा आप रोज तय करते। और डॉक्टर बताता सुबह टहलो। जब टहलने से बीमारी जाती है तो आप तो 5-5 किलोमीटर चल रहे हो, हमारी बीमारी नहीं जाएगी। यही तो बात है। इन सब चीजों को समझा बुझा करके ये सेवा रखी गई है, इससे आपको सब तरह का लाभ मिलेगा। अब समय थोड़ा है, चलो आप जल्दी से सेवा में देखो। यहाँ पीछे भंडारे के पीछे जो बगीचा है बगल में, जो बगीचा पीछे है उसमें ईंधन रखा हुआ जो गुरु पूर्णिमा में भंडारों में काम आएगा। इसको गट्ठे बना के रख दो, ये भी आपकी सेवा। ये सेवा गुरु पूर्णिमा के भंडारे में आपके काम आएगी, जिसमें लाखों लोग भोजन करेंगे। देखो कितनी बड़ी सेवा, देखने में तो बहुत छोटी। तो जो लोग कोई बड़ी सेवा, कठिन सेवा नहीं कर सकते हैं, तो जितना वहाँ लकड़ी पड़ी उसको एक एक उठा करके गट्ठे बना के रख दो, सफाई कर दो, प्रेमी आएंगे इसमें ठहरेंगे। ये सब काम आपको तैयारी करनी है गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की, क्योंकि जब कार्यक्रम होगा तो लाखों की भीड़ होगी, फिर आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आगे पीछे जो समय रखा जाता है उसमें आपको पूरी सेवा मिलती है। जैसे इस समय आप कर रहे हो, या गुरु पूर्णिमा के बाद जो साधना शिविर लगने जा रहा है उसमें दोनों समय सत्संग होगा, दोनों समय सुमरन ध्यान भजन सामने बैठ के कराया जाएगा और दिन में आपकी सेवा चलेगी। ये सब काम साधना शिविर में पूरा किया जाएगा। सावन के महीने में 1 महीने की साधना शिविर होगी। आप सब लोग समय निकाल के आओ, भजन भी कर लोगे, सेवा भी कर लोगे, सत्संग भी मिल जाएगा। ये तीनों चीजें जो कलयुग में जीवों के लिए रखी गई कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, ये तीनों चीजें आपको सावन के साधना शिविर में पूरी करा दी जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव।
अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु जो का। ये परमार्थी सेवा कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। अब तो लोगों ने परिश्रम करना छोड़ दिया, सब मशीनें काम कर रही हैं। लेकिन ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आज भी ये प्रमाण दिया जा रहा है कि अगर शारीरिक सेवाएं लोग करने लगे तो तमाम बीमारियों से फुर्सत मिल जाए। बीमारी का कारण है कि आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता। पसीना खून को साफ करता, बीमारियों को कम करता। आप जब यहाँ सेवा कर रहे हो तो कितना पसीना आपके कपड़े एकदम बेक जाते हैं। जितना पसीना निकल रहा उतनी बीमारी खत्म हो रही। पहला लाभ तो आपको ये है। और जो सेवा करके जमीन तैयार कर रहे हो, जहाँ गुरुकुर्मा में लाखों प्रेमी आएंगे, बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, ये लाभ आपको अतिरिक्त मिल जाएगा, क्योंकि ये भूमि आप तैयार कर रहे हो। एक तरह से नहीं, तमाम तरीके से बिना पैसे का लाभ ही नहीं, इसको आप ले लीजिए। चलो प्रेमी और देर मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। कल मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए मैं नहीं आया। आज मैं समय से आऊंगा, देखूंगा कौन प्रेमी कैसी सेवा कितनी लगन के साथ कर रहा। जैसी आप सेवा करोगे जिन भाव विचारों लगन के साथ, वैसे ही लाभ आपको मिलेगा। तो सब देख के लाभ किया सब थोड़ी। अब चलिए आप अपने टेंट और डिटेलों को छोड़ो और फौरन पहुंचो सेवा, क्योंकि सेवा के लिए आप घर से मन बना के आए हो तो फिर यहाँ लापरवाही मत। भंडारे की रोटी बहुत लाभ करती जब सेवा करके खाओगे तो। वैसे इसका कोई लाभ नहीं, वैसे तो भोजन बन जाएगा, और जब सेवा करके खाओगे तो दवा बन जाएगी। ये सब लाभ आपको दिया जाता, लेकिन मनमानी तरीके से आप करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे खाली आए हो खाली लौट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो प्रेमी हो, देर मत। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। ये रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा जो आप लोग कर रहे हो, इसके बारे में हिंदुस्तान में किसी को जानकारी नहीं। ये परमार्थी सेवा क्या है, इसका क्या लाभ है,
और ये संत महापुरुषों ने कलयुग में क्यों रखी, ये तो जानकारी जब मिलेगी जब संतों के परमार्थी वचन लोग सुनेंगे, तब इसका अर्थ समझ में आएगा कि परमार्थ का मतलब क्या। क्योंकि यहाँ तो स्वार्थ लोग लालच में डूबे हैं, उनके के परमार्थ की तो भनक भी नहीं उनके कान में पड़ी है। लेकिन जब परमार्थी सेवा में सम्मिलित होंगे तब उनकी समझ में आएगा इसका लाभ क्या। जो तरह तरह की बीमारी, परेशानी, लड़ाई और झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत से लोग जो रात दिन जूझ रहे हैं और उसका कोई उपचार नहीं, न डॉक्टर वैद्य हकीम के पास न कोई दवा, वो उपचार संत महापुरुषों के पास है। उनको मालूम है कैसे किनके कर्म हैं और उन कर्मों का समाधान क्या है, उन कर्मों की अदायगी कैसे कराई जाए, ये तो उनको मालूम है जो त्रिकालदर्शी है, जिनको भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। तो तुम्हारे जीवन की हर घटना को देखते रहते, तुम्हारे सिर पर हाथ पड़ते ही समझ में आ जाता है कि तुम क्या क्या करके आए हो और इसका उपचार क्या है। उसी को तुम्हारे सामने ला के रखा जाता। वैसे तो अपना उपचार भजन है, लेकिन कलयुग में भजन तो बड़ा मुश्किल है। न मन साथ देता है, न तन साथ देता है, न बुद्धि, न चित्त, न इंद्रियां साथ देती। लिहाजा वो तो कर्मात से नहीं हो पाए। महापुरुषों को लाभ देना है तो उन्होंने उसका समाधान निकाला कि अगर परमार्थी सेवाओं में जीव को लगा दिया जाए तो उनके अनंत जन्मों के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो सकते हैं। देखो कितना सरल उपाय है जो कोई जानता ही नहीं। न 4 वेद 6 7 18 पुराणों में उसका कोई उपचार, न किसी जड़ पूजा से उसका कोई उपचार। वो उपचार केवल संत महापुरुषों के चेतन वचन, जो चेतन जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने समय से उच्चारण किए। अगर उन वचनों को आप समझ लो, जान लो और समय से पालन करने में लग जाओ तो धीरे 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 ये लाभ आपको मिल सकता है। जो लाभ कहीं नहीं है वो आपको मिल सकता है। इसलिए ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का चुनाव किया गया। इस सारे विश्व में यही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या करने में थी। और हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व में कहीं चले जाओ ऐसी भूमि कहीं नहीं है। इसीलिए समय से इस भूमि का चुनाव किया गया। और ये जो जंगल देख रहे हो ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहीं पर उन्होंने तपस्या की। धीरे 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 हजारों लाखों वर्ष निकल गए तो ये भीषण जंगलों में परिवर्तित हो गई। लेकिन आज उसका शोध किया गया है। केवल यही एक ऐसी जमीन है जहाँ पर कलयुग के जीवों के संपूर्ण कर्मों का समाधान किया जा सकता। और धीरे धीरे आपको उसी भूमि पर ले आया गया और आपको सेवाओं में लगा दिया गया। जब आप शरीर इंद्रियों से जो सेवा कर रहे हो, ये शरीर की मजाई है, सफाई है। जो शरीर इंद्रियों से पूरे कर्म हो गए, अज्ञानता में, लोभ लालच में, स्वार्थ में, उन्हीं का तो ये उपचार आपके लिए रखा गया कि थोड़ा थोड़ा करके भी आप अपना ये काम पूरा कर सकते हो। तो सबके लायक जो जैसा है, जैसी जिसकी शक्ति सामर्थ्य है, उसके अनुसार उनको ये सेवा दे दी और सब लगे हुए।
छोटी से छोटी सेवा और बड़ी से बड़ी सेवा, क्योंकि हर सेवा में परमार्थी लाभ होना चाहिए। सेविक सेवा की खासियत यही है। वैसे आप परिवार समाज देश की सेवा करते हो, लेकिन वो तुम्हारी व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ लालच, मान सम्मान, अधिकार की सेवा। लेकिन जो ये नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर जो आप कर रहे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच आपको नहीं है, कोई आप अपने बाल बच्चों के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। ये प्योर परमार्थ का विषय है। और धीरे धीरे अब इस पर लोग विचार करने लगे कि परमार्थ वास्तव में नैमिषारण की पावन भूमि पर ही हो रहा है, और ये कहीं नहीं। किसी धार्मिक मिशन में कहीं आप चले आओ, तीर्थ मूर्त में, गंगा जमुना में, लेकिन ये लाभ जो यहाँ पर मिल रहा है ये कहीं नहीं है। और आप ये आपके सामने है, आपसे कराया जा रहा है। बिना किए हुए कर्मों का भुगतान नहीं होता है वजन से, लेकिन इतना वजन का आपके पास संगठन नहीं है कि आप उससे अपने कर्मों की अदायगी कर सको। तो आपका जो भी 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे जो समय देते हो, वो आपका बिल्कुल साफ बचाया जा रहा है। और शरीर इंद्रियों से जो पाप कर्म हुआ है, उसको शरीर इंद्रियों की सेवा से आपका पूरा करा दिया जाएगा। और ये जो परमार्थी सेवा आप करोगे, ये आपका बच जाएगा। तो भजन भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा। देखो कितना बड़ा लाभ, जिसको किसी ने आज तक जान नहीं पाया, न ऋषि मुनि महात्माओं ने जान पाया है और न किसी और विद्वान ने। ये केवल संतों को मालूम है कि जीव के कर्मों का सफाया कैसे किया जाएगा, वो कर्म कैसे कटेंगे, क्योंकि कोई अस्त्र औजार तो काट सकता नहीं। केवल आदेश पालन एक ऐसा औजार है जिससे आप अपने अनंत जन्मों के पाप कर्मों को काट सकते हो। ये धीरे धीरे जो समय आपको दिया जा रहा है, अब तो ये सारे हिंदुस्तान में परमार्थी श्रमदान सेवा का विषय लोग जान गए हैं। लेकिन अभी एक इसमें और अनोखा विषय है, जो रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा। जबकि यहाँ लोग दिन में सेवा नहीं कर रहे हैं, दिन में सेवा करने से कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, अपमान अपना समझते हैं। आज वहीं पर ये सब के सामने करके दिखाया जा रहा। कितने लोग हैं छोटे बड़े, ये सब अपने सिर पर जो मिट्टी की डलिया रख रहे हैं, ये भी राज आपको नहीं मालूम है। ये मिट्टी की डलिया नहीं रखे, ये कर्मों का जो गट्ठर अनंत जन्मों का सिर पे रखा, उसको उतार रहे एक छोटी सी मिट्टी की डलिया के द्वारा। ये कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान है, इसको भी लोग अभी नहीं जान पा रहे। लेकिन धीरे 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 ये परिचय सबको मिल जाएगा। जो कर रहे हैं ये तो जान ही रहे कि दुख दर्द मुसीबत लेके आए थे और तमाम का दुख दर्द चला गया। वैसे डॉक्टर लोग, वैद्य लोग यही बताते हैं कि भाई सुबह टहलो तो तुम्हारा दर्द चला जाएगा। अरे भाई टहलोगे तो 200-400 कदम, यहाँ तो दिन भर तुम 5-6-10 किलोमीटर चल रहे हो, क्या तुम्हारा दर्द नहीं जाएगा? ये बात तो वही है, समस्याओं का समाधान वही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा, जो बीमारी लेके आए थे बीमारी खत्म करके जा रहे, जो थोड़ी बहुत बच गई है अगर आप समय और दे दो तो भी चली जाएगी। भाई डॉक्टर के यहाँ जब भी आप जाते हो तो बीमारी जब बढ़ जाती है, बीमारी को ख़त्म करने के लिए जाते हो, और यहाँ तुम समय की गिनती करते रहते हो। 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कितने जन्मों का ये पाप कर्म कर्जा लाद के आए हो, और इतने छोटे से समय में आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। तो भाई कुछ महंगा पड़ेगा।
उसके लिए आपको तो कुछ अतिरिक्त मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा। अभी तो फिर भी तुम्हारे पर दया हो रही है, बहुत कम समय आपसे लिया जाए और आपकी सोच के अनुसार लिया जाए। कोई जबरदस्ती समय की पाबंदी नहीं अभी की गई कि 10 घंटे करोगे, 15 घंटे करोगे। आज जितना तुम्हारे से हो सके, एक बार में नहीं तो सुबह शाम 2 बार में केवल 50 जलिए का अभियान है। ये बच्चे इस बात को समझना चाहिए। इतना सरल समाधान अनंत जन्मों के कर्मों के कर्जे की अदायगी का किसी ने आज तक रखा नहीं है, लेकिन आपको ये हो रहा है। मथुरा में भी इस समय आपको कम ही कम प्रेमियों को मिल पाया था। जो पहले जुड़े थे, जिन्होंने आश्रम को बनाया है, उन्होंने तो मेहनत परिश्रम किया, लेकिन बाद में जो लोग गए उनको सेवा नहीं मिल पाई। और यहाँ तो सबको सेवा मिल रही है और दोनों समय मिल रही है। और ये महीनों अगर आप बने रहो तब भी सेवा कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी क्षेत्रफल आपके पास कम है। जो संख्या गुरु परिवार की है उसके अनुसार अभी जमीन कम है। अगर 45 करोड़ सब आ जाएं तो अभी यहाँ इतनी जमीन नहीं कि हम सबको बैठा सकें, लेकिन फिर भी परिवार के नाते कुछ न कुछ तो व्यवस्था की ही जा रही है। धीरे धीरे आपकी गाड़ी कमाई भी लग रही है, आपका शारीरिक श्रम भी लग रहा है, दोनों तरफ से आपका काम हो रहा। तुम्हारे तो अनंत जन्मों के कर्मों का कर्जा उतर रहा, लेकिन जो परिश्रम से आप ये व्यवस्था बना रहे हो, आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों के लिए ये आपका परमार्थी लाभ है, जिसे कोई काट नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सभी प्रेमी जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। ये तो लोग महसूस कर रहे हैं कि इंसानों की बस का एक काम नहीं कि जंगल को साफ कर दे। सरकार के बस का नहीं जंगल को साफ नहीं करा पाई, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा परिश्रम करके आप जो ये काम कर रहे हो, ये हिंदुस्तान नहीं विश्व के लिए एक अनोखा इतिहास है। आगे आने वाले समय में इस इतिहास को लोग याद करेंगे। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं आपसे कराया जा रहा जिसमें आपको लाभ न मिले। ऐसा कोई काम रखा ही नहीं जाता। कोई सेवा ऐसी नहीं है जिस सेवा से आपके कर्मों की अदायगी न हो सके। इसलिए सब तरह का लाभ थोड़े से समय में थोड़ी सी मेहनत परिश्रम करके ये पूरा कर लो। ये लोग करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तपस्या करते रहे, उनका एक भी कर्म कर्जा नहीं उतरा, और तुम्हारा तो मिट्टी की सेवा से उतर रहा है। यही संतों की दया है जो उन्होंने जीवों के लिए एक सरल उपाय रख दिया। तो आज गर्मी ज़्यादा है, तो प्रेमी सेवा को धीरे धीरे विराम दे दो और धीरे धीरे आओ प्रसाद। तब तक आप लोग थोड़ा सा डालें, सब इकट्ठे आ जाओगे तो इकट्ठे तो आपको प्रसाद नहीं मिल पाएगा और तुम सेवा से वंचित रह जाओगे। जितनी देर यहाँ भीड़ लगाओगे उतनी देर में 10 जलिया मिट्टी की डालो। जितनी गिनती बढ़ जाएगी
उतना लाभ बढ़ जाएगा, ये क्यों सोचते नहीं। जय गुरुदेव। चलो आप लोग जो लोग बैठे हैं धीरे धीरे प्रसाद ले ले, और जो सेवा कर रहे हैं इन लोगों के बाद आप लोग आ जाओ। तुम्हारा 2 लाभ है, तब तक ये लाइन में खड़े रह जाएंगे और तुम प्रसाद भी पा जाओगे, और 10 जलिया 15 आपकी अतिरिक्त हो जाएंगी, हिस्सा हो जाएगी, उसका लाभ अलग है। ऐसे नहीं है, वो 50 तो रखा गया, उससे जितनी ज्यादा डालोगे उसका लाभ अलग, उसका दूना लाभ होता है। जब 1 जलिया में 1 माला स्वीकार है तो जितनी ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा माला स्वीकार हो जाए, लेकिन 50 से कम नहीं, इतनी तो आपको डालना ही। जय गुरु।